ऑलराइट जी, अल्लाह ताला रहम करे, हम सब पे रहम करे। बट राइट नाउ हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी साग चिकन एंड ये हम बनाने जा रहे हैं मेरे पास है न्यू टाउन डेयरी का बटर है। थैंक यू सो मच। 1947 से प्रोडक्ट ऑफ योर नेशन, प्योर एंड ऑर्गेनिक है, एडिड प्रिजर्वेटिव्स इसके अंदर कुछ नहीं है, नो फ्लेवर्स इन एसेंस। ये कंटेन्स विटामिन ए, डी एंड ई। सो न्यू टाउन डेयरी सर्विंग यू सिंस 1947। ट्रेडिशन है कि आपके नाश्ते की टेबल पे, आपके खाने की टेबल पे ये मौजूद होता है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो साथ साथ हम बात भी करते रहेंगे। सो लियाकत भाई, मुझे बताइए, अभी जैसे इन्होंने कहा है, आप जिनको ज़्यादातर केसेस आप किस चीज़ के देखते हैं? मैं न्यू टाउन बटर ले रहा हूँ और उसके बाद आप बात शुरू कीजिएगा, ठीक है जी? और आपने किचन के अंदर ऐसी इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें कभी नहीं देखी होंगी। सो अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़रा चुपके ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ ये बटर। तो मैं ये पूरा ही मैंने बटर डाल दिया है। क्रीमी साग चिकन हम बनाने जा रहे हैं। थैंक यू नदीम भाई। इधर ना, इधर ही रखिए, इधर ही रखिए। हाँ, नहीं, नॉट क्रीम, नो क्रीम। आप लोग बस खाइएगा, तो बाकी मेरा काम है सब करना। जी बताइए। देखिए सर, मोस्टली मेरे पास मैं मल्टीपल केस करता हूँ। ओके। जैसे मेरे पास फैमिली केसेस भी होते हैं और इसके अलावा किराएदारी के केसेस हैं। ओके। और ज़्यादातर जो है ना क्रिमिनल केसेस मैं बहुत करता हूँ, जिसमें मर्डर के केसेस हो गए। इसके अलावा जो है जो भी क्राइम से मुतालिक केसेस हैं वो सारे हम कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं पिटिशनर भी हूँ, जो है बहुत सारी सीपियाँ फाइल करता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से, और लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही होती हैं पुलिस की तरफ से, तो वो भी हम देखते हैं। तो ये जो मल्टीपल केसेस हैं, मेरे ख्याल में मोर देन तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब जो है केसेस मैं डिस्पोज ऑफ भी कर चुका हूँ। और तकरीबन इस वक्त जो मेरी पेंडेंसी होगी, मेरे हिसाब से 2-2.5 हज़ार केसेस की पेंडेंसी भी है। और डेली बेसिस के ऊपर जो है मैं और मेरी टीम जो है ना पूरे मिल के जो है ना सब ये काम कर रहे होते हैं। जहाँ जुल्म ज़्यादती देखता हूँ मैं वहाँ खुद भी पहुँचता हूँ। मैं डिवोर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, जहाँ डिवोर्स की आपने बात की, डिवोर्स के केसेस हमने बहुत किए हैं। ख़ासतौर पर मेंटेनेंस के, खुला के और गार्डियन वार्ड के केसेस जो है ना, इस पे हमें बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हम खुद भी बच्चों वाले हैं। जब ये ख़वातीन के केसेस आते हैं तो हम खुद भी उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन फैमिलीज़ को भी करते हैं और फैमिली कोर्ट्स को भी जो है। जब आप काउंसलिंग करते हैं तो क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच जाती हैं? कुछ केसेस ऐसे होते हैं? देखिए, पहले तो खातून को हम नहीं कह सकते, जब उसका केस फाइल हो जाता है उसके बाद हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जब दूसरी पार्टी का जवाब दवा आ जाता है, जब उसका कौंसल आ जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर बैठ के आप लोग चाहें तो मसला हल कर लें। क्योंकि जब रिकन्सिलिएशन की जो डेट होती है, जो जज साहब के सामने दोनों मियाँ बीवी बैठते हैं, प्री ट्रायल उसको हम कहते हैं काउंसलिंग के लिए, तो वो मुसालत की पेशी कहलाती है। और उसके ऊपर जो है ना जज भी कोशिश करता है कि दोनों वकला को बुला के कहता है कि आप इनको बिठाएं। अगर कुछ बहुत सारी पार्टीज ऐसी होती हैं जो एग्री हो जाती हैं, और वहाँ पे हम उन केसेस को जो है वो दोनों को समझा के, जो उनकी टर्म कंडीशन होती है कंप्रोमाइज़ की बेसिस के ऊपर जो है ना, उसको हम डिस्पोज ऑफ करा देते हैं। और बहुत सारी खवातीन कोर्ट में आई और इंसाफ लेके चली गई। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर मर्द ने जैसे डिवोर्स दे दी, अब उसका रास्ता नहीं है दोबारा वापस जाने का। अब उसमें फिर जो है वो खातून का जो डावरी आर्टिकल होता है, मेंटेनेंस होता है, बच्चों का मेंटेनेंस होता है, वो केसेस चलते हैं। लेकिन इसमें बड़ी तकलीफ होती है। मेरा सवाल ये है कि जब आप उनकी काउंसलिंग करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि वो लोग डिवोर्स का जो डिसीजन है वो वापस ले लें, या खुला का डिसीजन वापस ले लें और दोबारा से जाकर रिकंसाइल करें? जी, ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है ऐसा। लेकिन उसमें एक टर्म कंडीशन होती है, और उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि लड़की की तरफ से जो रजामंदी जाहिर करना और लड़के की तरफ से भी रजामंदी जाहिर। मारपीट के केसेस आते हैं बहुत सारे। डोमेस्टिक वायलेंस का बाकायदा हमारे पास कानून मौजूद है। डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेनें चल रही हैं। और आए दिन जो है खवातीन जो घरों के अंदर जो है तशद्दुद करते हैं, शोहर जो है ना, वो जाके फिर डोमेस्टिक वायलेंस का सहारा लेती हैं कि हमें ये मारपीट कर रहा है, तशद्दुद करता है। और ये नहीं कि सारे मत नशा करता है, शराब पीता है, गाली गलोच करता है और शराब के अंदर हाथ उठाता है, तो ये तो आम जो है ना कॉमन सी कंप्लेन है। और हमारे पास तो यहाँ पे वुमन पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, वहाँ पे भी जाके जो है खवातीन कंप्लेन करती हैं, वहाँ पे भी उनकी दादरसी होती है। और एक जो बेहतर फोरम है हमारे पास, 2013 में डोमेस्टिक वायलेंस लाया था कि किसी खातून को घरेलू तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, तो उसके बाकायदा क्राइटेरिया है कि आप उसको घर से नहीं निकाल सकते, आप उसको डिवोर्स नहीं दे सकते, आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। उसके जो राइट्स हैं, कोर्ट जो है उसको बाकायदा प्रोटेक्ट करती है। और थ्रू पुलिस के हस्बैंड को बुलाया जाता है, और वहाँ पे भी काउंसलिंग की बात की जाती है। और अगर वो नहीं होता तो कोर्ट उसमें फिर प्रोसीड करती है और डायरेक्शन पास की जाती है उसके अंदर जो है ना, डायरेक्शन पास की जाती है कि आप बिला वजह ये आपके साथ रह रही है, आप इनको तशद्दुद भी नहीं करेंगे, इनकी जो लायबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो भी पूरी करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता भी जाऊँ। क्रीमी साग चिकन है, इसमें नमक डाल दिया है, बटर डाल दिया है, टोमेटोज डाल दिए हैं और अनियंस डाल दिए हैं। नाउ आई एम एडिंग रेड चिलीज टू इट। एक सेकेंड मैं जल्दी कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोग बताइएगा। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा खाता हूँ मिर्चें, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाता हूँ। सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, आप अपने हस्बे जायका जो है वो डाल सकते हैं। एंड आई एम इन लव विद दीज स्पाइसेस, आई एम इन लव विद दीज कुटी हुई मिर्चें, साबुत मिर्चें।
आप मत खाइएगा, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं खाने की। लेट्स अच्छा, मेक what are श्योर you दैट यू डोंट making? ईट। मैं मुझे कोई शौक नहीं है किसी से कोई तलब करने का। नो, यू डोंट हैव टू। भाई मैं देखो एक बात बताऊं, लेकिन आप खा के जाहिर देखिएगा। ऐसे हैं कि ये फटाफट जलेबी, और एक तरफ जलेबी बनाएंगे, दूसरी तरफ वो पूरियां भी बनाते रहेंगे। And that is true. That is very, very true. वो मैंने खुद अपनी That is आंखों very, से very देखा, true. और That is ऐसी very, very true. जलेबियां कि जलेबी वाला भी ना बना सके। That is very true. अच्छा जी, मैंने इसके अंदर चिकन जो है वो डाल दिए। ये याद रखिएगा कि मैं इसको क्रीमी कर रहा हूँ, तो इसके अंदर क्रीम भी हम डालेंगे, चीज़ भी डालेंगे, पनीर भी डालेंगे। तो इट विल बी साग चिकन विद पनीर एंड इट्स गोइंग टू बी गुड। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिक ये है कि मैंने थोड़ी सी चिकन जो है उसको बॉयल पहले से ही कर लिया है, तो होता कुछ नहीं है। हाँ, ताकि एक तो जल्दी भी बन जाता है और थोड़ा सा खास फ्लेवर होता है जब आप इसको पकाने लगते हैं, तो खास एक थोड़ा सा हल्का सा क्रंची फ्लेवर जो है वो आ जाता है। जी, नाउ यू कंटिन्यू। ऑलराइट, सो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि एक पूरे एस्पेक्ट में ना हम एक चीज़ डिस्कस शायद नहीं कर रहे, या सब्जेक्ट तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। जैसे जो अनहेल्दी रिलेशनशिप होते हैं उसमें बच्चों का ब्रॉटअप ज़्यादा बेहतर है, या उस अनहेल्दी रिलेशनशिप को तोड़ देना, और जो भी ऐसे मतलब को पेरेंटिंग आप फिर भी कर सकते हैं। तो ये हम बहुत इंकरेज कर रहे हैं कि वी शुड सेव मैरिजेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है। लेकिन उसकी वजह से अगर बच्चों की तरबियत पे और इम्पैक्ट तो आता है ना, साइकोलॉजिकल। हाँ, ऑफ कोर्स यू मस्ट। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है, लाइक कभी कभार ऐसा भी होता है कि माँ भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, मगर दोनों के होते हुए भी बच्चों को वो अटेंशन नहीं मिलती, बाप की शफकत नहीं मिलती। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर हस्बैंड नहीं है तो बच्चे किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे। मैं यही बोल रही हूँ, उसकी प्रेजेंस में भी हो जाते हैं। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप है, दिन रात नाराज़गियाँ होती हैं, बिल्कुल, तो उसमें तो बच्चों का ब्रॉटअप ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। डैमेजिंग होता है, बट इट्स अ लर्निंग एज वेल साइमल्टेनियसली। बच्चों के लिए बहुत एक अच्छी लर्निंग बचपन से ही हो रही होती है। और इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं कपल्स थेरेपी के लिए, एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिवोर्स, वो आते हैं कि हम बच्चों के लिए साथ रहना चाहते हैं। तो उनके साथ एक बात जो ज़रूर होती है वो ये है कि हमारे माशरे में हमें सिखाया गया है कि अगर लड़ना है, एक दूसरे को ताने देने हैं, पैसों की बातें करनी, ये सब सबके सामने होता है। मगर जब हम प्यार करते हैं, हम बंद दरवाजे के पीछे करते हैं। तो माँ बाप को लगता है, आई मीन बच्चे जब बड़े होते हैं उनको लगता है शादी तो यही थी, तो वहाँ से डोमेस्टिक वायलेंस आता है, अपने स्पाउस के साथ बदतमीज़ी करना आता है, क्योंकि वो यही देख के बड़े हो रहे होते हैं। तो फिर एक दूसरे की इज्जत जब हम सामने करते हैं और घर का माहौल बेहतर होता है, उसके साथ साथ बच्चों की अपब्रिंगिंग भी बेहतर होती है। तो वो स्टेबिलिटी जो है ना, कि बंद दरवाजे के पीछे आपने जितना लड़ना है आप लड़ें, बच्चों को आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर घर में ऐसी जगह नहीं है तो घर के बाहर जाकर लड़ें, कि बच्चों को हमेशा, बच्चों को कभी नहीं पता होना चाहिए कि अगर फाइनेंशियल इशूज़ हैं घर में, अगर कोई हाँ, क्योंकि सेफ्टी जो है ना हम सिखाते हैं बच्चों को। सबके सामने शाउट करके ही किए जाते हैं प्रॉब्लम्स को। आप हाँ, मगर करना नहीं चाहिए, लेकिन आप बंद दरवाजों के पीछे कर ही नहीं सकती जब तक यू शाउट एंड टेल एवरीबडी। ये घर का ये है माहौल कि आप यू हैव टू शाउट एंड एवरीबडी शुड नो कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो फिर ऐसे माहौल में जो बच्चे बड़े होते हैं, उनको लगता है कि यही शादी है। अच्छा, हियर आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। एक बात कहना चाहता हूँ। देखें, वेदर आप शादी में रहें या आप शादी से बाहर जाएं, एवरीवन इज टू देयर ओन। ऑनेस्टली मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज़िंदगी में जो भी नज़रिए के साथ जीना चाहते हैं आप उसके साथ जिएं, बट व्हेन इट कम्स टू किड्स देन प्लीज़ ओवरलुक अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्लीज़ डू। मैं विद हम्बली ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल में मैं अग्री नहीं करता आप लोगों से। मुझे लगता है कि आपको बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देनी चाहिए, और अगर कुछ अपने आप में बदलना है तो वो भी बदलें। ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो बच्चों को ज़िंदगी में मत लेके आएँ। आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री, आई एम रियली सॉरी, माजरत के साथ ना। ये सारी बातें ना बहुत तरक्की याफ्ता लोगों की बातें हैं कि जी यूँ कर लो तो बच्चों के साथ ऐसा हो जाएगा, तो बच्चे तो अलग अलग पलेंगे। जो बच्चे अलग पलते हैं ना, ट्रस्ट यू मी, ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल कंप्लीट होती है, और ऐसा नहीं है कि उनके, मैं देखिए ये ज़िंदगी के रंग हैं, कभी कभी साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में 90% आप कोशिश कर सकते हैं कि आप जितना बेहतर तौर पे उसको एडजस्ट कर सकें। लेकिन वो रिलेशनशिप जिसमें बच्चे मौजूद हैं और माँ बाप गालियों पे उतरे हुए हैं, एक दूसरे से दस्तो गरीबा हैं, याद रखिए वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होती है। अगर वो रिलेशनशिप चेंज नहीं हो सकती तो फिर उसमें फिज़िकल चेंजेस की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आप उस जगह बिकॉज देख लीजिए, जब आप एक औरत पे हाथ उठाते हैं, या जब एक औरत किसी मर्द पे हाथ उठाती है, या जब दोनों मिलके बच्चों के सामने अपने इख्तिलाफ़ात को रखते हैं, तो बच्चे
कोई बेहतर सबक उससे नहीं ले रहे हैं। वो ये समझते हैं कि शायद आने वाली हर रिलेशनशिप ऐसी होगी, उनके जहन में कंपैरिजन जो होता है वो बैठ जाता है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, अगर आप बच्चों को इस दुनिया में नहीं ला सकते, अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। आई ऑनेस्टली, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये मेरी स्पेस है, ये मेरी स्पेस है, तुमने मुझे ये कर दिया। सबकी स्पेसेस होती हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे यू नो, वो जो बच्चे हैं उनकी भी तो स्पेस थी। उस स्पेस का उनको फिर इस कॉन्सेप्ट के साथ और ये मैं आपको और एक बात खबर दे रहा हूँ आपको, आज से 30 साल बाद ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, शायद ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, ये अपनी इस हालत में नहीं रहेगा और शायद एग्जिस्ट भी ना करे। उस वक्त ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। नहीं, इसमें हमें देखिए, ये दुनिया है, आगे ये दुनिया चल रही है ना। अभी तो आप एक ऐसी दुनिया में दाखिल होने जा रहे हैं। कल मैंने अपना रेडियो शो किया है, उसमें मैंने अगले 100 साल के बाद का बताया है। आप ऑगमेंटेड रियलिटीज में जिएंगे। आपकी फैमिलीज जो होंगी वो ये वाली नहीं होंगी जो ये वाली फैमिलीज होती हैं। आपकी फैमिली वर्चुअल होगी। सोचो, कामरान वर्चुअल फैमिली में एंजेलिना जोली के साथ रह रहा है। इमेजिन करो, हमें एनीथिंग कैन हैपन। अब आप लोग किचन के अंदर आ जाएं ताकि हम जरा मिसेस खान को लेके आइए जी। बल्कि आप आ जाएं, मैं उठा लेता हूं। नहीं, मैं इधर ही खाऊंगी। इधर ही खाएं? अच्छा, गुड़िया चली जाएगी। गुड़िया के मुझे ला देगी। मैं ले आऊंगा गुड़िया को नहीं। बेटा तुम बैठो। नहीं, गुड़िया मस्ट हैव फर्स्ट बिकॉज़ जी मैं उन्हीं को दे रहा हूँ, गुड़िया को ही दे रहा हूँ। आप इत्मीनान रखिए। गुड़िया उधर से ले लेगी। गुड़िया को नहीं, मैं दे दूंगा गुड़िया को, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ऑलराइट जी, सबसे पहले गुड़िया को देना चाहिए, तो गुड़िया के लिए। अच्छा जी, ये मैं बना चुका हूँ, इट्स ऑल डन एंड आई होप एंड प्रे कि ये आप लोगों को पसंद आए। इसके अंदर चीज़ मैं ऐड कर चुका हूँ और या मैं कर चुका हूँ ऐड इसके अंदर चीज़, और मैंने थोड़ा सा इसको जानबूझ के क्रीमी रखा है बिकॉज वी आर गोना ईट इट विद राइस, लेकिन आप लोगों को हम इसमें दे रहे हैं तो थोड़ा सा इसको मैंने क्रीमी खुद ब खुद रखा है। मैं पहले गुड़िया के लिए निकाल दूँ एंड लेट्स सी। इट्स पालक एंड साग। पराठा है? ऑलराइट, प्लीज़ ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। थैंक यू, थैंक यू जी। ऑलराइट, मैं कम दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल। सो ट्राई इट एंड देन टेल मी। लेकिन आपको खाना पराठे के साथ है, खाना पराठे के साथ है सर। सर, थैंक यू। नदीम भाई जी, for you I'll sir? have it like a soup. No. चम्मच दें। Why soup? इसका टेस्ट अलग होता है, बगैर पराठे बिल्कुल के भी भी नहीं, मजे का होता है। बिल्कुल भी नहीं। ये लीजिए आप ट्राई कीजिए बगैर पराठे के। थैंक यू जी। इज इट? बहुत मज़े का है। आपको मैं दे देता हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। ट्राई इट एंड सी। वेरी नाइस। इट्स वेरी डिलीशियस। ओके बात है सर। पराठा, सॉरी, ये लीजिए, थैंक यू। अच्छा जी, अब जब वजन कम करना है तो पराठा छोड़ दो, ऐसे ही खाओ। या रियली पराठे के साथ बहुत मज़े का लग रहा है। यू मस्ट ट्राई इट। It's really good. It's really good. या यू लाइक इट? Yes, absolutely. I am fond of cream and cheese, by the way. थैंक यू। मैं बड़ा कंफर्ट बात नहीं करो, क्या हो गया मसला तुमको। मैं थोड़े कंफर्ट फूड्स जो हैं वो बनाता हूँ, तो आई होप एंड प्रे कि आपको पसंद आए। तो ये चल सकता है ना? अगर मैं दौड़ सकता है। अब ढाबे शाबे पे अगर मैं शुरू करूँ। बहुत मज़े का है। लेकिन ट्राई इट विद दिस, विद पराठा। और जी, सो हम बातें कर रहे हैं डिवोर्सेस की, और ये डिवोर्स की शराब बढ़ती क्यों जा रही है। तो मैंने आपसे कहा था मैं एक क्रूशल सवाल जो है वो ज़रूर करूँगा, और वो मैं करने वाला हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी ब्लेम किया जाता है ख़वातीन को कि जी उनका कसूर होता है। बट सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिर्फ ख़वातीन का कसूर है तो फिर ख़वातीन तो घर बनाने की भी कोशिश करती हैं, वो तो रहने की भी कोशिश करती हैं, तो असल में चीज़ गलत कहाँ होती है? क्या इन-लॉज़ इसमें कोई किरदार अदा करते हैं? हेयर्स माई क्वेश्चन। क्या मैं जानबूझ के ये सवाल कर रहा हूँ और आप 500 से 6 लोगों से सवाल है, टेल मी, क्या इन-लॉज़ इसमें कोई किरदार अदा करते हैं? मुझे लगता है हर बात जो आपके कानों तक जाती है ना, उसका असर होता है। Okay. हर बात जो इंसान सुनता है ना, वो जिससे भी बात करे, मैं आपसे आधा घंटा बात करके हटूंगी, मैं वो एनर्जी लेके जाऊंगी जो आप मेरे कान पे विस्पर करेंगे। तो अगर आप अपने घर वालों के साथ गुफ्तगू करते हैं और वो इमेच्योर बात कर रहे हैं और वो रिलेशनशिप ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, ला मुहाला वो इस बर्बादी में जिम्मेदार बन रहे हैं। सो इन-लॉज़ का असर होता है हर चीज़। हाँ, To add something. Yes, ma'am. In-laws जो होते हैं, they add fuel to the fire. क्या?
इन-लॉज जो होते हैं दे ऐड फ्यूल टू द फायर। अच्छा, तो फायर कौन होता है, मर्द या औरत? फायर कौन होता है? देखो, ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब तो तुम बहुत कुछ होता है इसमें, सब कुछ ही ऐड अप कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब ऐड इन-लॉज फ्यूल टू द फायर, वो इतनी सी चीज़ सुनेंगे, इतना बढ़ाकर नंदे बताएंगी और सास को इतनी बढ़ा चढ़ाकर, और वो जी अम्मा के घर जाते जाते वो तो चीज़ ही उलट जाएगी कि ऐसे नहीं अम्मी, मैंने तो बस ऐसे कहा था, वो उसने फिर आगे यूँ बढ़ा दी, वो तो बस ऐड फ्यूल टू द फायर, एक फसाना, एक कहानी बन जाती है। ऑलराइट जी। सो मिसेस खान ने भी ये कहा है कि इन-लॉज जो होते हैं उनका कोई ना कोई किरदार ज़रूर होता है। अब आप बताइए, आप अच्छा, कैसे? इसमें ये भी होता है जब इन लॉज देखते हैं कि बेटे का झुकाव उसकी बीवी की तरफ ज़्यादा आ रहा है, माँ की तरफ से अटेंशन डिविएट हो रही है, उनको टाइम नहीं दे रहा, बहनों को टाइम नहीं दे रहा, तो वहाँ पे भी वो बड़ा क्रूशियल रोल अदा करते हैं। लेकिन अभी उसकी शादी हुई होती है, उसको थोड़ा टाइम तो देना चाहिए एडजस्ट करने के लिए। नहीं देना चाहते हैं ना, नहीं देना चाहते। नहीं देना चाहते Alright, वो जी। लियाकत साहब ने भी कहा था Silence, guys. शुड बी लेफ्ट अलोन फॉर द शुरू के दिन, क्योंकि सिर्फ इन लॉज नहीं, आपका जो भी माहौल होता है, जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, उनका असर आपके ऊपर होता है। अगर लड़कों में बैठ के यार बीवी मजाक कर रहे होते हैं, या बीवियाँ बैठ के अपने मर्दों का मजाक कर रही होती हैं, उससे भी हमारी शादी मुतासर होती है। तो हमारा माहौल देखना बहुत ज़रूरी है। जी जी सर, लियाकत भाई। नहीं, इन-लॉज का बड़ा असर होता है, और देखिए पॉजिटिवली नेगेटिवली। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मियाँ बीवी को लड़ा के वो चस्के लेते हैं, वो कहते हैं इनके लड़ाई झगड़ा हो और उसके अंदर वो सालिस बने और उसके अंदर जो है ना एक माहौल क्रिएट हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चस्के लेने के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिवली सोचते हैं कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफ होता है तो उसको रिजॉल्व करवा के उसको जो है ना वो कोशिश करते हैं कि इनका लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो और दोनों राज़ी खुशी रहें। जी सर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मियाँ बीवी आपस में बैठ के मसलों का हल तलाश करें, बनिस्बत के रिश्तेदारों के पास जाएं, कोर्ट कचहरी करें। देखिए, अगर आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो चीज़ों का हल होगा। और ये अपनी जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, ये मैं अल्फाज हटा दे कि मैंने ये कहा, आपने ये कहा, आप दूसरों का सुने। हर चीज़ में हम मैं ले आते हैं, फिर एक अना आ जाती है, और ये अना हमें कोर्ट तक ले जाती है, और कोर्ट के बाद भी जब फैसले हो जाता है, ये अना जो है ना मैं वाली, ये रहती है, जिसकी वजह से ये दुश्मनी चलती रहती है। आपने बड़ी अच्छी एक बात कही कि अगर डाइवोर्स हो जाता है, हो गया, ठीक है जी, ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस लाइफ, और आप अपनी लाइफ शुरू करें। नहीं, हमारे यहाँ तो ये नहीं, हमारे यहाँ तो एक और बात भी, और ये मैं इस पर करूँगा एक शो। हमारे यहाँ ना मोहब्बत बड़ी अजीब चीज़ है, कोई एक आदमी को करनी चाहिए, दूसरा उसको सारी उम्र भुगतता है। मतलब लड़की को हो गई तो बस मुझे तो हो गई ना, अब तुम भाई मैं आपसे प्यार नहीं करता, नहीं मुझे तो हो गई ना अबे भाई, और लड़के को हो गई तो वो तेजाबे फेंकना शुरू कर देता है। आई एम सॉरी, दिस इज रिडिकुलस। क्या बकवास है ये? मोहब्बत दो तरफा होती है, और खुदा का वास्ता मोहब्बत की आपकी अना का मसला नहीं है कि अगर लड़की को हो गई तो उसने कहा नहीं मुझे तो हो गई ना। अरे भाई, आपको हो गई, मुझे आपसे नहीं है, तो फिर तुमने मुझसे फोन पे बात क्यों की थी? मैंने आपसे बात की थी, आपको कब कुछ और कहा था मैंने? ठीक है, इसी तरह से लड़का है, मैंने तो तुम्हें देखा ना, मैं तो तुमसे प्यार कर गया ना, मैं तो दुनिया भर का सबसे बड़ा मजनू। अबे भाई, तू मजनू अपने घर का होगा, खुदा का वास्ता। 3 जनरेशंस लगती हैं, और मैं नई बात आपको, नई तो नहीं पुरानी है, 3 जनरेशंस लगती हैं आपको भूलने के लिए, पूरी दुनिया को। 3 जनरेशंस एंड यू आर डन। इस छोटी सी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी बकवास पालने की जरूरत नहीं है। और ये रिमाइंडर खुद मोहब्बत को हर होती वक्त है, देना चाहिए। नहीं मोहब्बत होती है, बिल्कुल होती है, बट ओवररेटेड है। उसको कभी टेस्ट मत करना, फेल हो जाओगे। ये बहुत बुरी लग रही होगी लोगों को, हैं साहिर भाई ये आपने क्या कह दिया, साहिर भाई आप तो पोइट्री पढ़ते हैं। मैं बिल्कुल पोइट्री पढ़ता हूँ, बट मैं बहुत रियलिस्टिक आदमी हूँ। जब आप मोहब्बत को टेस्ट करने जाते हैं ना, तो 99.99% फेल हो जाती है। 1.01% होता है जहाँ वो कामयाब होती है। प्लीज़ उसको टेस्ट मत करें। आपको इंसान के तौर पे इस दुनिया में भेजा गया है, आपके रिश्ते बाद में बनाए गए हैं। एक आपका रिश्ता होता है जो आपकी माँ से होता है, जो आपके बाप से होता है, और वो अनडाइंग लव है। उसमें कंडीशंस अटैच नहीं है कि आप ऐसे होगे तो माँ प्यार करेगी या ऐसे। बाकी सारे रिश्ते आपके दुनिया के हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। रही बात इसकी कि जी शादी, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर आप रिकंसाइल कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर एक ऐसी जगह आ गई है जहाँ से इट्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और आप किसी ऐसी अब्यूसिव वर्बल इमोशनल रिलेशनशिप में हैं, तो प्लीज़ कंसल्ट, प्लीज़, और मेक श्योर करें आउटसाइडर से बात ना करें। मतलब आउटसाइडर से मुराद ये कि आपके सास ससुर नंदे भावज
बहनों इनसे बात ना करें, ये आपकी शादी को बहुत मुश्किल कर देंगे। बात करें किसी प्रोफेशनल से, प्रोफेशनल हेल्प, और जो न्यूट्रल ना। और फिर जब आप किसी सेशन में जाएं तो सुने कि क्या कहा जा रहा है। अपना प्री कंसीव नोशन लेके, प्री कंसीव माइंडसेट बना के ना जाए कि नहीं ये तो मेरे मियाँ की ही गलती है, ये तो मेरी बीवी ही की गलती है। ये जब आप करके जाएंगे तो फिर मसला होगा। गलती हमेशा दोनों की तरफ से होती है, किसी एक तरफ से नहीं होती। किसी किसी केसेस में किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आपको ये समझना पड़ेगा नया दौर है, नए तकाजे हैं। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो कहते हैं माँ की गोद पहली तरबियत गाह होती है। मैं तमाम माओं से रिक्वेस्ट करता हूँ उस तरबियत गाह में एक लड़की और लड़के में डिफरेंस ना रखें। जब आप उस तरबियत गाह में डिफरेंस रखती हैं ना, तो आगे चल के लड़का ये समझता है कि इस पूरी दुनिया पे उसकी इजारादारी है। वहाँ से प्रॉब्लम स्टेम करता है, शुरू होता है। वो ये समझता है ये मेरा बर्थ राइट है टू डोमिनेट, यस यू आर राइट, टू डोमिनेट या कुछ भी। अच्छा, फिर जब वहाँ जाहिर है दूसरी तरफ से उसको वो नहीं मिलती तो अचानक से उसको लगता नहीं ये तो दुनिया तो ऐसी नहीं है। तो मेरी अम्मा ने तो मुझे गलत बताया था, वो तुम्हारी माँ थी, ये तुम्हारी बीवी है। डिफरेंट, शो रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट। आप देखिए मोहब्बत के बगैर गुजारा हो जाता है, इज्जत के बगैर गुजारा नहीं होता। I'm just being very honest. जहाँ इज्जत का सौदा होने लगे वहाँ पे क्या गुजारा होगा। बिल्कुल, वहाँ हम चाहे जो मर्जी कर लें। अब ये लोग अगर मेरी तारीफ नहीं करते कि मैंने खाना अच्छा बनाया, आपको लगता है मैं उनको दोबारा देता? सवाल ही नहीं। मुझे वो खवातीन का इतनी मेहनत से किचन के अंदर थी मैं, तुमने मुझे नो, बट आई रियलाइज हम हर शख्स ना एक कुछ चीज़ें रियलाइज की जाए ना, दुख होता है यार। जो बनाता है। अच्छा, एक बात मैं ऐड कर दूं, जब मैं खा रहा था तो बोटी की जगह वो साबित मिर्ची आया और मैंने उसे चबा दिया, और फिर भी मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो ये भी आप लोग सीख लें। यही तुम्हारी गलती है, यही तुम्हारी गलती है। कभी कभी ना जिंदगी में वो बोलो जो बोलना चाहते हो। मोहब्बत है ना, मोहब्बत में आप मिर्चें भी खा लें, अपने भाई के लिए आप खा सकते हैं, तो अपनी बीवी के लिए ऐसे नहीं खा ऐसे सकते। लोग होते हैं जिनकी वजह से मुझ जैसे, काशिफ जैसे और कामरान जैसे लोगों की जिंदगियां मुश्किल होती हैं। मिसालें दी जाती हैं, तुमने इनको देखा है? हाँ देखा है। हम क्या करें अगर ये ऐसा है तो? मिर्ची भी दी, वो भी खाएंगे। बात मैंने सिर्फ ये इसलिए कही कि जब आप अपने दोस्त के साथ बैठते हैं ना, आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अगर बीवी होती है, ये क्या किया तुमने, इतने साबित मिर्ची क्यों डाले? तो हम दोस्तों में तो बैठते हैं तो खा लेते हैं। इतनी मेहनत बर्बाद ना करो, तुम हमेशा सिंगल रहोगे। इतनी मेहनत बर्बाद ना करो। अच्छा जी,